कृषि प्रधान देश है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, कृषि पर डिपेंड है। तो यहाँ बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से भूमि जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और जब भूमि कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो चुनौती ये है कि उस कम भूमि में ज़्यादा पैदावार कैसे की जाए, क्योंकि इस पे जो डिपेंड जनसंख्या है उसको पोषण तो पूरा चाहिए। और जब भूमि कम होगी तो कहीं ना कहीं कृषि में अधिक उत्पादन एक चुनौती बनता जा रहा है। उसके लिए परंपरागत खेती को छोड़कर कैसे आधुनिक खेती करके एक पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। और खास तौर पे बात करेंगे गन्ने की नगदी फसल पर, जिसके लिए एक राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किसान भी मेरे साथ में हैं, जो हमें बताएंगे कि हम परंपरागत खेती को छोड़कर कैसे औद्योगिक खेती की तरफ बढ़ेंगे और कैसे कम जमीन के अंदर हम वही ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। मैं बाज सिंह पुत्र श्री बलकार सिंह, ग्राम महुआ, विकास खंड मरौली, पीलीभीत के रहने वाला हूँ। जी, मैं देखिए हमारे पीलीभीत के हैं और डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में हूँ इस समय। में आज के समय में देखें तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे फसल में पैदावार बढ़ाना, उसका अन्य अधिक उत्पादन करना, या हम कहें कि गन्ने की फसल का अधिक उत्पादन लेना एक चुनौती बनता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है किसान जो है कहीं ना कहीं कीटनाशक या हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। क्योंकि आप एक सफल किसान हैं और मैं समझता हूं आपसे बेहतर गन्ने की फसल के लिए मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे एक फसल की शुरुआत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे पैदावार हो सके। मैं एक अग्रणी किसान होने के नाते किसानों से ये अपील करता हूँ कि जो परंपरागत खेती थी अभी तक उसे बिल्कुल ना अपनाएं, उसे छोड़ दें। नई तकनीक से और तकनीकी का युग जो है उसको अपनाएं। उसको अपनाने के लिए जैसे गन्ने की खेती की बात करें तो आज पहले एक सादी हल चलता था, उससे गन्ने की बुआई करके किसान 30 से 35 क्विंटल बीज गन्ने का जो था 3 आँख के टुकड़े या 4 आँख के टुकड़े करके 1 एकड़ गन्ने की बुआई करता था। आज नया युग आया है, तकनीक आई है और उस हल की जगह पे एक ट्रेंच विधि जो आ गई है, ट्रेंच मेथड जो है, उस किसान को उससे गन्ने की बुआई करनी चाहिए। उस बुआई से पहले हम लोगों को सबसे सचेत रहना है कि अपना जून जुलाई में ही ये तय कर लें कि किस खेत में हमें गन्ने की बुआई करनी है। फसली चक्कर जिसे कहते हैं कि फसल का समय बुआई के समय से पहले ही हमारा तय होना चाहिए। तय के मुताबिक उस खेत में हमें कौन सी वैरायटी लेना है। हम जो है रेड रॉड से बचे पुरानी गन्ने की वैरायटियों को छोड़ के नई नई किस्में जो हैं 14,201 लखनऊ की है, 13,235 जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहाँपुर की है, 15,023 जो है करनाल की वैरायटी है, और भी अन्य अर्ली वैरायटियाँ हैं जिसकी डिमांड है। अब आ जाते हैं कि खेत पे, तो अगर हम नई तकनीक से गन्ने की बुआई करनी है तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसा भाई साहब बात कर रहे हैं ट्रेचर विधि का, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, परंपरागत खेती जो करने वाले किसान हैं उनको ये लगता है कि मैंने 2-3 फीट की अगर जगह बीच में छोड़ दी तो उनको लगता है ये 2-3 फीट की जमीन जो मेरी बीच में गैप रह गया है वो बेकार हो गई। उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, वो मतलब कहीं ना कहीं उचित है या अनुचित है? उनका सोचना ठीक है या गलत है? मैं आज के दौर में ये मानता हूँ कि वो सोचना बिल्कुल गलत है। गलत यूँ है कि देखिए, हम कुदरत को साथ लेके चलेंगे तो हमारा बहुत भला होने वाला है। हम कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं और उसको नहीं साथ लेते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। अब मान लीजिए कि कुदरत को साथ कैसे लेना है। जैसे हमने 2 फीट पे या 2.25 पे परंपरागत खेती करते थे और हम एक जंगल की तरह पूरे खेत में गन्ने की 35-40 क्विंटल बीज डाल के उसकी मतलब पैदावार बुआई कर देते थे। आज ट्रेंच विधि क्यों है? हमने ट्रेंच से डिस्टेंस 4 फुट का रखा। उसका 4 फुट रखने का मकसद है कि हमें बहुत सारी कुदरत से चीज़ें मिल रही हैं लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं धरती पर। एक अहम जवाब है, सवाल जवाब है यहाँ पे कि देखिए, जैसे सूर्य की किरणें हैं
सूर्य देवता जी अपनी रोशनी दिए पड़े हैं, लेकिन हमने एक जंगल की तरह बना दिया, वो रोशनी जमीन पे नहीं पड़ रही है। ये कुदरत का नियम है कि सूरज की धूप किरणें सारी जमीन पे सीधी पड़नी चाहिए। जो हवा है पूर्व की पश्चिम की, वो गन्ने के आर पार होनी चाहिए ताकि गन्ना गिरने से बच सके। जब ये दोनों चीज़ें, सूर्य की किरणें भी मिल गई, हवा भी मिल गया, तो ये तमाम बीमारियां जो गन्ने में लगती हैं, फंगस वगैरह इस तरीके की, वो ऑटोमेटिकली ही वो समाप्त हो जाएंगी। और आपकी रही बात की, जो आधे आपने कह दिया कि हमने दुगनी दूरी कर दी, आधा खेत खाली रह गया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब ये बनता है कि जो हम परंपरागत तरीके से गन्ना बुआई करते थे, 30 क्विंटल या 35 क्विंटल गन्ने का जो भी बीज किसान डालता था, हम भी डालते रहे, हमारे परिवार के लोग भी डालते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो गन्ना आपका 800-900 ग्राम या 1 किलो को पार नहीं करता है। आप इसमें देख लीजिए, अभी हाइट तो आप देखेंगे 18-20 फीट, और इसकी जो मोटाई है गन्ने की, वो 2.5 से 3 किलो एक गन्ने की मोटाई है। एवरेज हम 2 किलो मान के चलते हैं। जब एवरेज आपकी आ गई और संख्या हमने कम कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपका उत्पाद जो है, उत्पाद की क्षमता वो 1.5 गुना 2 गुना हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया है कि कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन ज़रूरत है हमें उसे ग्रहण करने की। जैसे कि उन्होंने कहा सूर्य, जैसे मैं बता दूं आपको, भाई साहब बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया की। आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही अपना भोजन बनाते हैं। और जो जितना बेहतर भोजन प्रयोग करता है, खाता है, यूज करता है, वो उतना ही स्वस्थ और मजबूत होता है। कहीं ना कहीं भाई साहब के कहने का मतलब यही था कि जितना बेहतर पोषण सूर्य से उनको मिल पाता है, डिस्टेंस होने के कारण, दूरी होने के कारण, वो उतना ही मतलब स्वस्थ होता है पौधा, और अच्छी उत्पादन क्षमता जो होती है उसमें होती है। अभी भाई साहब ने बात की कि गन्ने की लंबाई, वो भी अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। भाई साहब, मैं आपको जानना चाहता हूँ, इस पैदावार से आपको राज्य सरकार से या अन्य विभाग से कितनी बार पुरस्कृत किया जा चुका है? अगर भाई साहब सही मायने में मैं बताऊं तो गिनती करते काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर नीचे सतर से हम लोग ब्लॉक से या तहसील से या और भी इस तरीक़ा से छोटा छोटा ले, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि चीनी मिल से सम्मानित किया गया है। और अभी जिलाधिकारी महोदय जो पुलकित खरे जी थे, ट्रांसफ़र हुआ है, 2 बार उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। ये जल दिवस के अवसर पर आपको बता दें, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा एक 10,000 का जो राज्य से आया हुआ ड्राफ्ट था, मुझे 26 जनवरी को, आपको डेट भी बता दें, मुझे याद आ गई, 26 जनवरी वाले दिन, उस दिन भी मुझे सम्मानित किया गया। और क्या कहते हैं, गन्ना कैन कमिश्नर गन्ना अपर गन्ना युक्त बरेली मंडल से, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। ऐसे तमाम अगर गिनती में लेके आए तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। अब जो है मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आ गया, मैसेज आया है मेरे पास, अब वो डेट फिक्स हो जाए, क्योंकि शासन का मैटर है, हो सकता है 4 दिन की लग जाए या 14 दिन की लग जाए, वो अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जल्दी ही सम्मानित किया जाना है। और ख़ास करके फर्स्ट नंबर पे आपको ये बता दें कि फर्स्ट नंबर पे सम्मानित किया जाना है, जो और भी कृषक हैं साथ में, और मैं उनके साथ ही जाऊँगा, साथ ही जाता हूँ। ये देखिए, कहते हैं ना, जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है, और कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि उनको लगता है कि कृषि में कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसको करके देखिए, यहाँ तो बहुत कुछ है साहब। वो जो पुरानी कहावत है ना, इस जमीन के अंदर सोना दबा हुआ है, आप निकालने की क्षमता रखिए, उसमें बहुत सोना दबा हुआ है। मैं आपको अच्छा भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक परंपरागत खेती से अगर हम करते हैं तो 1 बीघे में या 1 एकड़ में कितना हम पैदावार कर सकते हैं, और अगर हम औद्योगिक विधि जो आपने अपनाई है तो कितना अंतर आता है उसमें पैदावार में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। परिवार बड़े हो गए, भूमि की जो क्षेत्रफल था परिवार के मुताबिक हमारा आधा रह गया, किसी का आधा भी कम नहीं, परिवार के हिसाब से है। जब यहाँ पे भूमि का सवाल आ जाता है, भूमि तो कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है, और जब भूमि कम हो गई तो हमें अपनी उपज को बढ़ाना है, उत्पाद को बढ़ाना है। उत्पाद नहीं बढ़ेगा तो हमारा परिवार फिर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस है, तमाम इस तरीके के और दूसरे पहलू हैं। परंपरागत तरीके से जो खेती किसान करता था वो लगभग बीघे में, मैं मान के चलता हूँ, बहुत अच्छा किसान था तो वो 40 से 50 क्विंटल तक ले जाता था खींच के, इससे ज़्यादा नहीं था। हम लोग भी करते रहे, हम भी किसानी में ही आते हैं, किसान का ही बेटा हूँ,
और हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि 40-50 क्विंटल। और जब से ये मेथड आया है, रिंग पिट विधि का मेथड मान लीजिए आप, ट्रेंच विधि का मान लीजिए, 2-3 मेथड है, कोई भी ख़राब नहीं है। आपका हमारा समझने की ज़रूरत है, जो अच्छा लगे वो किसान अपना सकता है। अब हमने एक तो जो 35 क्विंटल वाला मैटर था, उसकी जगह बीज जो है गन्ने का 1 एकड़ में 10 क्विंटल, मान लीजिए बीघे का 2 क्विंटल नहीं बनता, 1 क्विंटल 70-80 किलो के आसपास जो है एक बीघे में आपकी गन्ने की बुआई हो जाएगी। और सिंगल बड से मैं ये भी सलाह देता हूँ, किसान सिंगल बड से ही गन्ने की बुआई करें। और एक बड से 25-30 गन्ने किसान ले सकता है, लेकिन 25-30 गन्ने नहीं लेने हैं, हमें मात्र 9 से 10 गन्ने लेने हैं। आपने अभी जवाब दिया था बड़े स्वस्थ गन्ने कि हमें वो 800-900 या 1000 1 किलो वाला गन्ना नहीं लेना, हमें कम से कम 2.5 से 3 किलो का गन्ना लेना है। वो जब ले पाएंगे उनकी संख्या को कम करेंगे, जब संख्या कम करेंगे तो ज़मीन की ताकत कम लगेगी, जब ज़मीन की ताकत कम लगेगी उसमें क्षमता रहेगी, तो वो बड़ी गुणवत्ता वाला गन्ना जो है, मोटाई लंबाई का और स्वस्थ गन्ना और निरोग गन्ना, ये सारा होगा। तो उपज जो है किसान की, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी क्या कहते हैं 160-70 क्विंटल एक पर बीघे की एवरेज है इस समय किसान की, और हम ले रहे हैं इसको। अच्छा, लगभग 160-70 कुंटल जो है एक बीघे पे आप पैदावार 1000 क्विंटल ले रहे हैं। अच्छा, मैं इसी में जानना चाहूंगा, जैसे कि अगर सबसे पहले हमारी बुवाई पे बात हो गई, पैदावार पे बात हो गई, अब इसको वो बीज अगर प्राप्त करना चाहे तो उसको कैसे बीज मिलेगा, या इसको ये मतलब एक औद्योगिक की विधि अपनाने के लिए उसे शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अभी नई नई वैरायटियाँ लॉन्च हुई हैं, लखनऊ की वैरायटियाँ, शाहजहानपुर की, मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा उस पर नहीं जाना है। किसान को अगर बीज महंगा लग रहा है, एक तो बीज के नाम से जो संस्था है वो बहुत बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं, और हमारा किसान भाई भी जिनके हत्थे लग गया, किसान भाई भी किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। वैरायटी के नाम से कर रहा है, मोल भाव के नाम से कर रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। किसान सोच समझ के ले, और जो प्रमाणित फार्म किए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है, वो रिकॉर्ड में पहले देख लें, और फिर खेत पे गन्ना देखें जा करके कि वो वैरायटी वास्तव में जिस हम ले रहे हैं वही वैरायटी है या नहीं है। फिर उसका मोल भाव की बात तो बाद में करें। तीसरा सवाल ये आता है कि अगर किसान को एकदम से नई वैरायटी नहीं लगानी चाहिए, ये भी है, उस वैरायटी को ले जाएं, थोड़ा लगाएं, और उसको क्रेट ले लें। एक आपकी 23-24 रुपए की क्रेट आएगी, उसमें 50 बड रखे जाएंगे गन्ने के, और कोकोपीट ले लें, 30-32 रुपए किलो की कोकोपीट मिलेगी आपकी। वो यहाँ उपलब्ध नहीं, रुद्रपुर से होती है, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं अगर करना है तो हमारा गाय का गोबर है, मट्टी है, उसको कर लें। और हम किसान का बुआ भी रहे हैं गन्ना, मेरे सर बहुत सारे ऑर्डर हैं, मैं अपने बल पे जा रहा हूँ, बुआए भी हैं और भी बुआना है। और किसानों को लगातार इसमें सलाह भी दे रहा हूँ कि अगर हम खेत में हमने पैदा किया है तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। इस साल भी बुआई मैंने की है, उत्तराखंड तक करवा के अभी आया हूँ 3 दिन पहले। और उसको क्रेट में और गाय का गोबर ले लें, और मट्टी को महीन करके कूट लें, मिक्स कर लें, और थोड़ा बीज ले लें, और उसकी नर्सरी तैयार कर लें। और नर्सरी तैयार करके एक तो आपका 1 महीना बुआई एडवांस हो जाएगी। 30 दिन की जब आपकी 25 से 30 दिन की पौध हो जाए, उसकी रपाई करना शुरू कर दें। अगर आपका खेत गीला तो आप खेत को सुखाते रहें, उसे जुताई करते रहें, इधर आपकी पौध तैयार होती रहेगी। हमने जिस डेट से पौध को नर्सरी के लिए तैयार रखा है क्रेट में बड, उस डेट से आप मान लीजिए कि हमारा गन्ने की बुआई हो गई। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बीज ना खरीदे, महंगा है, उसको थोड़ा बीज लेके क्रेटों द्वारा और उसकी पौध तैयार करनी है। जिसको नहीं है तो हमने व्हाट्सएप पे और उस पर क्या कहते हैं फेसबुक पे सब पे डाल रखा है। किसी किसान भाई को सलाह चाहिए होती है, खेत तक जाना होता तो हम पहुंचते हैं और उसको अपना सलाह मशवरा दे के उसका सहयोग करते हैं। साफ सा कहना है कि सबसे पहले कि भाई साहब ने कहा कि बीज देने के नाम पे, या जहां से हमारे किसान भाई बीज खरीदते हैं उसके नाम पे फर्जीवाड़ा बहुत है। दिया कुछ जाता है, आपको बताया कुछ जाता है, कोई सी प्रजाति दी जाती है, बताई कोई सी और प्रजाति जाती है। तो इसमें आप बिल्कुल सावधानी बरतें और पहले गन्ने को देखें, इसके बाद उचित जो मूल्य लगे आपको, आपका रेट है आपके अकॉर्डिंग और आप अपनी वैरायटी के अकॉर्डिंग उसकी खरीदारी करें। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, और एक गन्ने की लंबाई कितनी है इनके खेत में इस समय मिनिमम, वो आपको दिखाएंगे। और तो मतलब अभी अगर मिनिमम बात करें आपके खेत में जो गन्ने की लंबाई है, तो वो लंबाई कितनी होगी मिनिमम? तो इसमें भी अगर ठीक से बगैर देखे किसी को कह दिया जाए या यूट्यूब पे फेसबुक पे, तो इस बात को झूठ माना जाएगा। क्योंकि आज एक दौर ही ऐसा चल रहा है कि पैसा पैदा करना, झूठ बोल के ही पैसा पैदा करता, सच्चाई वाला कम है।
तो आप देख ही चुके हैं। मैं कह रहा अगर पमैस कर ली जाए तो 18 से 20 फुट से कम नहीं जो ये बैठेगा। बात हुई है ना हमारा 18 से 20 फीट, और वास्तव में ये लंबाई है इनके खेत में या गन्ने की नहीं है। आप वैसे तो हाइट देख के समझ सकते हैं, मैं इस समय गन्ने के खेत के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इनके खेत का गन्ना।